अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। आज मैं ना नान बनाने लगी थी। मैंने कहा आटा गूंदना है तो मैं आपको दिखा दूँ। पिछले दिन में मुझे कहा था कि आप जब आटा बनाती हैं ना उसकी डो आटे की तो वो भी दिखाएं। तो मैंने लिया 1 किलो मैदा। मैंने हीफे का एक पैकेट डाला, ईस्ट जिसे कहते हैं, वो आप 1 बड़ा चम्मच डाल लें। और 2 से 3 बड़े चम्मच मैंने डाला ऑयल और डाला 1 चम्मच नमक। और उसको आप नीम गर्म पानी, जो कोसा कोसा पानी होता है ना, उसके साथ आप गूंद लेंगे ना। तो गूंद के जितना इसको आप देर पर रखेंगे उतनी ज़्यादा फूलेगा। और जब आपने इसको डांप के रखना है ना, कोशिश करें इसको फ्रेश फोलिया जो होता है ना वो लगा के रखे, ताकि इसके अंदर हवा ना जाए। जितना कुंजिया रहेगा ना, इतनी जल्दी मतलब कुछ स्टीम हवा अंदर नहीं जाएगी ना, उतना अच्छा है फुल के ता होएगा। तो मैंने बस सिर्फ डो का आपको रेसिपी देनी थी, ताकि जो नए है ना मैंने उनको नहीं पता था, ठीक है। तो अभी मैं इसको रख रुक के मैं जाऊँगी रोज़मान, क्योंकि रोज़मर्रा में कुछ काम था, मुझे कुछ चीज़ें लेके आनी थी नहाने धोने वाली। तो मैं शैम्पू पिछले दिन में लेके आई थी डीएम से, तो वो मैं अपना ही लेके आई थी। मैंने वाश में चेक ही नहीं किया, क्योंकि हर किसी का अलग अलग शैम्पू है, हर किसी की अलग अलग वैरायटी है। तो आजकल आपको पता ही है, बच्चे हैं भैया होते अपना पढ़ ले के अपने वालों ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ के चीज़ां यूज़ करते हैं। तो लुकमान ना आजकल तो उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी नॉर्मल, वो ऐसी चीज़ें ना अपनी खुद ही ले आता है। तो उसने मुझे बोला था कि मेरी सुबह मामा जाके ना चीज़ें ले आना, क्योंकि एक तो उसने वो जब वो नहाते ना, मतलब तो उसने ना टब में वो थोड़ा होता है नहाने वाला साल जो नमक मिलता है वो उसको चाहिए था, ताकि उसके टब में वो अंदर फेंक के उसके अंदर उसने बैठना था। थोड़ा सा गर्माइश वगैरह जिसम को लेके आनी थी, उसकी बॉडी बड़ी दर्द कर रही थी। तो ज़रूरी वही मैं लेने गई थी। और उसका एक जो था मास्क, हेयर मास्क वो लगाता है, वो ख़त्म हुआ था। और यहाँ से मैं ऐसे मेडिसिन देख रही थी कि छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में बच्चे हो ना, तो यहाँ से भी आप दवाइयाँ वगैरह ना घर में रख सकते हैं। तो मैं वो देख रही थी, जैसे नाज़ स्प्रे है, नाक की जो स्प्रे होती है वो देख रही थी कि मैं ले जाऊँ। तो ऐसी चीज़ें मैं यहाँ से भी ले जाती हूँ एहतियातन इमरजेंसी के लिए। तो मैं यहाँ से आफिया आफिया की पोजीशन नहीं देखूँगी, घर जाके ना मैंने क्या करना है मैं अभी दिखाती हूँ क्या मैंने करना है। क्योंकि आज मेरा दिल नहीं कर रहा था, मेरे कितने दिन हो गए ना, 2-4 दिन जो पाकिस्तान के हालात हैं उस वजह से ना मेरे दिल में खुद सच्ची स्ट्रेस में ना बीमार हो गई हूँ। तो अभी मैं लुकमान के लिए ही सूप बना रही थी। मैंने सारी सब्जियां डाली, चिकन डाला और उसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। जैसे ही गाढ़ा हुआ तो थोड़ा सा मैंने उसके कॉर्नफ्लोर डाल के उसको थिक कर लिया। तो आज उसका उनका आपको पता है, पाकिस्तान में जो एक सहाफ़ी हैं, हम जानते हैं उनको या नहीं जानते, मैं इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी लगा रही हूँ लगातार, क्योंकि हर मुझे पता है जो हम लोग हैं ना, हम थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव हैं। क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी होता है ना तो इतना दुख होता है कि बंदे का वस नहीं चलता। तो ख़ास तौर पे ऐसे बंदे का जिसका बैकग्राउंड कुछ कोई भी नहीं रहा, सिर्फ वही था घर का, तो उसकी वजह से ना थोड़ा सा ज़्यादा दिल को ना, मतलब दिल बड़ा उदास है। तुसी ए कह लो 2-4 लफ्ज़ां में कि दिल बड़ा उदास है। जब उसकी वालदा भी कि कल मैसेज आया ना मेरे बेटे को ऐसे दफनाए, बड़ी हिम्मत चाहिए ऐसी माएँ, मैं कहती ऐसी माएँ बड़ी कम है कि इतनी हौसले वाली और इतनी हिम्मत वाली कि उसकी ज़िंदगी में 3 घर के जो अफराद हैं, मर्द हजरात, वो चलेगी यार, वो बैठी हैं। तो मैं यही कहूँगी सब जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं उनकी फैमिली के लिए दुआए खैर करें, उनके बच्चों के लिए, उनकी माँ के लिए, उसकी बेगम के लिए, कि अल्लाह ताला उनको सब्र दे। क्योंकि वो बंदा ही ऐसा था, आपने आज देख लिया जनाजे में जितने लोग थे। इतने किस्मत वाले होते हैं जिनके जनाजे में इतने लोग शरीक हों और ऐसे दुआएं देते हों। तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह दे, कुछ नहीं कह सकते। जिन्होंने किया अल्लाह ताला पूछे, अल्लाह ताला पे छोड़ते हर कोई। उसकी माँ ने भी अल्लाह ताला पे छोड़े, तो अल्लाह ताला ज़रूर इंसाफ करने वाला है। चलें जी, वापस आ जाते, थोड़े काम कर लें करके। कट कद्दी जगह ते रखनी होंदी है हमेशा। इंज बखरी एक टका लभ गया इन्हां नूं। सच्ची तुहाडे घर गै इंज हुंदा वे कि जगह ते आके चीज़ नहीं रखनी। आए हाय मेरे घर इंज हुंदा वे। ठहरो मैं ला के तुहानूं वहानी है। नॉर्मल जगह वे जैकटां दी, लेकिन चक्कर ही ने ये बेटे की है। छापर लैके जावां, गार्डन साफ करना है क्योंकि अगों सर्दियां आ गई ने। तो सर्दियां आ जाना तो बर्फ पैन लग पई बहुत ही, फिर ना एक बारी तो हत्थ मारने पैने तो चलने आ। मैं करांगी ना शुरू, फिर शुरू करांगे। हेलो, मैं ना छापर लैके आई हाँ। अज मैं गुस्से च ना गार्डन गार्डन में साफ करन लगी। तुसी नहीं करना? तुस किन्ने दिन हो मैनू यार, ठंड हो गई है। एवे ਇਹ ड्रामा बच्चों वांगू कार्टून वेखते रहंदे हो हैं? तुसी कल्ले भी वेखते रहंदे हो एवें ही बच्चों का बहाना। इधर आओ, पहले स्टैंड बाहर कड्डो ना थोड़ा। आ जाओ करिए, नहीं तो मैं शुरू करन लगी।
ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਰਦਾਤ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮੋ ਸ਼ਰਮੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮੋ ਸ਼ਰਮੀ ਚਲੋ ਸਮਝ ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ ਨਾ ਫਿਰ ਨਰਿੰਦਰ ਆ ਜਾਣ ਮੈਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਾਰਡਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਡਰਾਮੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੈਂਡ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟੂਪਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀਆਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਟਾਇਰ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਨਾ ਲਿਆਇਓ ਵੈਸੇ ਸਰਦੀ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਚਲਾਣਾ ਹੈ ਆ ਫਿਰ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਈਕਲ ਉਦੋਂ ਆਖਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਲੈ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2 ਵਾਰੀ ਚਲਾਇਆ ਇਹਨੇ ਹਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਕਿਸ ਆਫੀਆ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਾਈਕਲ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਟਾਇਰ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ ਕਸਮੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਦੀ ਜਾਨ ਖਾਦੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰਬਾਂ ਤਕਸੀਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਦੀ ਏ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਈਕਲ ਫਿਰ ਸਾਈਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਂਦੇ ਇਹ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਥੱਲੇ ਕੇਲੇ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਣਾ ਟਾਇਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਟ ਛੱਡੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਸਾ ਹੀ ਟਾਇਰ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕੇਲਰ ਪਹਿਲੇ ਆਂਦਾ ਕੇਲਰ ਦੇ ਜੀ ਚੰਗਾ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ ਹੈ ਯਾਰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੱਤਝੜ ਦਾ ਮੌਸਮ ਤੇ ਗੰਦ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਣੇ ਪੱਤਝੜ ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਖਜ਼ਾਂ ਪੱਤਝੜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਜੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਗਏ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਲਾਏ ਨੇ ਵੇਲ ਧੋਖਾ ਇੰਜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੇਚ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਹੈ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਸੁੱਟਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵਾਲੇ ਅੱਛਾ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੀ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਸਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈ ਆਓ ਸਾਰੀਆਂ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ नहीं सो ਅਤੇ मौसम बड़ा मज़ेदार है ये कल की वीडियो थी मैंने कल इनसे गार्डन साफ़ करवाया है मैंने थोड़ा सा काम स्टार्ट कर देती हूँ तुहानू पता बंदे ना थोड़ा काम कहने लगे मतलब मक्खन ही ला लो कह लो क्योंकि गार्डन का भी मुझे करने भी नहीं देती और उनके पास टाइम भी नहीं होता कि ये कर लेना तो मैं साथ लग जाती हूँ तो मैं स्टार्ट करती हूँ कि चलो मैं कर लेती हूँ फिर उठ जाते हैं अगर मैं बैठ के कह देना काम करना है आपने फिर ना डंडी मार जाते तो डंडी मारते बाद काफ़ी दिन टप गए हैं तो अब मैंने कहा बस हूँ मेरा दिल ख़राब होने लग गया था मैंने कहा नहीं अब साफ़ करना ही करना है तो मैं जैन जी उठी ना तो लगा कि ਇਹਦੀ कार्रवाई बड़ी ख़तरनाक होती है तो मैं अब साफ़ सुफ करके तो ये नेक्स्ट डे है रात को सा के मैंने पूरी वीडियो नहीं दिखाई थी क्यों नहीं दिखाई मैं आगे जाके बताती हूँ अभी रात की मैंने रोटी निकाल ली है और रोटी टुट पुट गई है पानी मैंने लगाया और साथ मैंने बटर लगा के उसको मैंने फ्राई करी मुझे बड़ा ही मज़ा आता है रात की रोटी के साथ ना रात का ब्याह सालन लेके तो मुझे बड़ा मज़ा आया तो मैं अब इसको खाऊँगी तो तुहानू भी वहानी है कि साग ते रात की रोटी का की मज़ा है साथ लूँगी साग ये देखिए मेरा साग अच्छा साग की रेसिपी रात मैं शुरू की सी फिर पता किन्ने बड़े कहते तुसीं इन्नी वारी ब्रोकली का साग वहा छड़िया हुण फिर तुसीं ते मैं सिर्फ तुहानूं वहाया कि मैं बनाउण लगी हाँ कैंज बनाना वो तुसीं ब्रोकली लिखो ना मेरे चैनल ते जाके तुहानूं साग मिल जाएगा वाकई वो जिहड़े कहंदे ना तुसीं बड़ी वारी वहाया वे गल उन्होंने वैसे सुटन वाली नहीं सही सी इसलिए मैंने रात को बंद कर दी मैंने कहा नहीं सुबह उठ के नाश्ता करूँगी फिर मैं आपको लास्ट इसका लुक दिखा दूँगी ये देखिए इतना मज़े का बना इतना यकीन करो फिर तुम रात की रोटी लवो इंजन गर्म करो पानी ला के थोड़ा थोड़ा ऑयल तेल घ्यो ला के फिर तुम इंज करना है तो फिर तुम इंज करके खाना है तो फिर तेन बड़ा ही मज़ा आना है जिंज मैनू आना है मज़ा जिंदाबाद दिबा जिंदाबाद
ਚਲੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਰੋਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤਲਦੇ 2 ਪੀਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਢਿੱਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਬਤ ਜਾਣੀ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ दो इजाज़त, इंशाल्लाह ताला कल वापस आऊंगी। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखे, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।